मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पे आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और गुरुवार को हम आपके रोजी रोटी से मुताल्लिक बिजनेस से संबंधित व्यवसाय उद्यम शुरू करने से संबंधित बातें बताते हैं। तो मित्रों, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। क्या मित्रों, हमारे इस चैनल को हम बेरोज़गार युवाओं के लिए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे सकलांग हो, स्वस्थ हों, अच्छे हों, पढ़े लिखे हों, न पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों और शिक्षित हों, अशिक्षित हों, सबके लिए हम ये सब चैनल समर्पित करते हैं। तो हमारी एक अपेक्षा आपसे रहती है, किसी बात की हम और आर्थिक या किसी बात की आपसे हम आग्रह नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कर रहे हैं कि आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा अगर आपको ये उपयोगी लगती वार्ता आपके हित में है, मान लीजिए आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपको कोई व्यवसाय की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन आपके पास बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, दिव्यांग हो सकते हैं, सकलांग हो सकते हैं। आप उनको ये आइडिया बता सकते हैं। आपके पास भी हमसे अच्छे आइडिया होंगे, लेकिन हम आपको एक समेकित रूप से, एक नियोजित तारतम्य में, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम ये सब बताते हैं। और जब ये बताते हैं तो आपका भी दायित्व हो जाता है कि उनको बताएं। और उनको बताने के लिए आप न बताना चाहें तो कम से कम उनके पास, आजकल कोई ऐसा नहीं कि जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो। कुछ मान लीजिए 2-3% पास नहीं होगा तो उनको आप बता सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ आप इतना अगर कर दें कि उनके पास आपके आइडिया जो ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करा दें, उनको शेयर कर दें और शेयर करके उनसे कहें कि हर गुरुवार को आपके लिए उद्यम खोलने से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, तो इसको देखें। तो ये बड़ा उपकार होगा, पूरी कम्युनिटी के ऊपर उपकार होगा। प्रधानमंत्री जी अपने राजनीतिक भाषण में अपने दल का था, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, भारतीय जनता पार्टी या सपा बसपा नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने दल विशेष की मीटिंग में जो एक बात कही वो बड़ी उपयोगी है कि अभी हमको 25 साल तक का रोड मैप तैयार करना है। रोड मैप तैयार करने में हम समझ रहे थे कि वो अपने इलेक्शन की बात करेंगे, उसको नहीं। उन्होंने कहा रोड मैप आपको ये तैयार करना कि हर घर घर में पहुँचो, हर घर घर को उद्यम सिखाओ, हर घर घर को कोई रोजगार से सब लगे, कोई बेरोजगार न रहे। ये बात उन्होंने बताई। तो उसी बात को हम आगे आपसे बढ़ाना चाहते हैं। उसी के अधीन आपके पास बहुत से आइडिया होंगे, लेकिन आपके पास एक केंद्रित आइडिया नहीं। तो आज मैं कुछ ऐसे 25 बिजनेस ऐसे बताने वाला हूँ जो हमारे दिव्यांग भाई बहन कर सकते हैं। अब दिव्यांग भाई बहन को करने वाले ऐसे आइडिया जिनमें दौड़ना न पड़े, जिसमें घर बैठे से काम कर सकते हैं, जिनमें बहुत कम पूंजी लगानी पड़े या बिल्कुल न लगानी पड़े, ऐसे कार्य कर सकते हो। जहाँ पूंजी लगानी पड़ेगी उसके विषय में, मुद्रा लोन के विषय में मैंने पिछले गुरुवार को बहुत व्यापक रूप से बताया था, आज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा जो हमारे फ्रीलांस राइटिंग है। आजकल वेब ज़माना है, तकनीकी ज़माना है। आजकल बहुत से लोग अपना वेबसाइट बनवा लेते हैं, अपनी बिजनेस बनवा लेते हैं, अपना लेखन करवाते हैं, ये SEO राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग करवाना चाहते हैं, अपने नाम से करवाना, लेकिन उनके पास लिखने का टाइम नहीं है, या लिखने की बौद्धिक क्षमता नहीं है, या लिखने के लिए समय नहीं है, लेकिन आइडिया उनके पास है, वो आपको आइडिया दे सकते हैं। तो आप उनके लिए लिख दें, अगर लेखन कर दें, कंप्यूटर पे लेखन कर दें, उनको भेज दें, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। दूसरा आइडिया है वेब डिजाइनिंग का। वेब डिजाइनिंग का अगर आपको कंप्यूटर का कोर्स है, कुछ मान लीजिए आपने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत प्रारंभिक कोर्स किया है, कुछ जानते हैं, वेब डिजाइनिंग की बात जानते हैं। हमारे बहुत से दिव्यांग व्यक्ति और सकलांग व्यक्ति हैं, अच्छे खासे हैं, जिनको वेब डिजाइनिंग मालूम है लेकिन कुछ नहीं। तो उसके लिए अपने सर्किल में उसका प्रचार करें और वेब डिजाइनिंग करवाइए। हम खुद वेब डिजाइनिंग अभी आजकल अपना हमारा वेबसाइट आ रही है, उसका डोमेन मिल गया है www.divyangam.com। ये 15 अगस्त से पहले हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। वो हमने खुद दूसरे से बनवाया, उस पर भी दिव्यांग व्यक्ति हैं वहाँ पे लगे हुए, तो हमने उनको अच्छा खासा पैसा दिया है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं।
और आप कर सकते हैं आप जब ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जो है फिल्म्स है, वेबसाइट्स है, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, ये बहुत लाभदायक, बहुत अच्छा बिजनेस है और ये डिसेबल पर्सन्स के लिए तो बहुत उपयोगी है। इसको अपने ग्राफिक बाजार के ग्राफिक के द्वारा और अच्छा खासा पैसा पैदा कर सकते हैं। अब उसके बहुत से लोग हैं, उसके बिजनेस को व्यवसाय को फैलाना चाहता प्रचार, लेकिन उसके ग्राफिक डिजाइन नहीं कर पाता है बढ़िया। अपना जैसे वेबसाइट बनाया है, डिजिटल है, मार्केटिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, सोशल मीडिया पे उसको एक्टिव होना चाहता है, पब्लिसिटी करना चाहता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट उसके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का अनुभव नहीं आता है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर सकता है। अभी एक बहुत अच्छा बिजनेस चला है और गूगल स्टोर में लोग रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, फ्री हो जाता है, ऐप डेवलपमेंट। आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे बहुत से लोग विवाह के ऐप बना देते हैं, या बहुत से लोग मतलब ग्रीवांसेस रिड्रेसल के ऐप बना देते हैं कि मतलब कोई दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है, उनके ऐप बनाइए, उस ऐप पे आपकी बात सब कैसे पहुंच जाए, आपके घर पे क्या खरीदारी करनी, क्या वो है, उसके लिए उसका ऐप बनाया जा सकता है। बहुत सी चीज़ों का ऐप बना सकते हैं। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उनको जा सकता है, कैसे टीचर कहाँ मिल सकते हैं, कैसे ट्यूटर मिल सकते हैं, इन सब चीज़ों का ऐप आप बना सकते हैं। उस ऐप का ऐप जो ले उससे आप उससे अर्निंग करें, उस ऐप के मतलब उसको रजिस्टर्ड कराएं कि जो भी ऐप हमारा बैंक खोलेगा उस पर कुछ हज़ार रुपये देगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं क्लाइंट से। लेकिन आपको क्लाइंट से संपर्क, लोकल संपर्क, अपने जनसंपर्क के माध्यम से उसको मजबूत करना पड़ेगा। अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कह करके उसको कर सकते हैं। तीसरे है एक फ़ोटो एडिटिंग। ये सब हम बातें जो बता रहे हैं, व्यवसाय बता रहे हैं, वो दिव्यांगों की परिस्थितियों के लिए बता रहे हैं, जो दौड़ भाग नहीं कर सकते, जो जा नहीं सकते, वो घर से अपने कैसे बिजनेस कर सकते हैं। अपनी एक मेज कुर्सी पे डाल करके बैठ के अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बात कर सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। कोई तकिया लगा करके बैठ के काम कर सकते हैं, कुर्सी मेज लगा करके बैठ के काम कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम से बैठ के काम कर सकते हैं, घर पे काम कर सकते हैं, छप्पर के नीचे बैठ करके काम कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटर से जो है वो उसको बहुत ज़रूरत है आजकल। फ़ोटो एडिटर से गुड बिजनेस है। इसमें हम सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, और इनसे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। फ़ोटो कैसा है, फ़ोटो आप इतना देखना चाहिए। लड़कों के शादी विवाह में जाते हैं, उनको फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, पब्लिसिटी के लिए फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, अपने लोकेशंस के लिए फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, प्लाट घर वर बनाते हैं, उसके लिए फ़ोटो को बहुत बढ़िया खूबसूरत दिखाने के लिए, बेचने के लिए लोग एडिट करवाते हैं। तो ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए फ़ोटो एडिटिंग का भी एक बहुत आजकल उपयोगी बिजनेस चल रहा है। अब एक दूसरा आता है ऑनलाइन अकाउंटिंग सर्विसेज। ऑनलाइन अकाउंटिंग सर्विसेज क्या है? ऑनलाइन अकाउंटिंग सर्विसेज में बहुत से लाला लोग हैं जिनके दुकानें हैं, और बहुत से अपना बही खाता तक का ज़माना नहीं रहा। जब तक अब जीएसटी आ गए, जीएसटी वाले कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर लेकर के अपने पूरे बिजनेस का उसमें डाटा रखे, हम जीएसटी उससे देखेंगे। अब लेकिन लाला के यहाँ अब वो परंपरागत अभी अब आगे चल के हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, हमारे यहाँ बड़ा स्किल आ रही, लेकिन उनका बुक कीपिंग, मेंटेनेंस और ये जो अकाउंटिंग उनका जो है, उनके कितना सेल हुई, कितनी बिक्री हुई, कितने लाभ हुआ, कितना टैक्स बना, और ये सब चीज़ों का अकाउंटिंग जो टैली का सॉफ्टवेयर लेकर भी आप कर सकते हैं। उनकी अकाउंटिंग करने के लिए आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और घर बैठे आपको वो पैसा दे देंगे, आपको बैलेंस शीट भेज देंगे, शाम को सवेरे उनके तैयार कर दीजिए, उनके फिलअप कर दीजिए, आपका एक्सेल के ऊपर बना है पूरा अकाउंटिंग उनकी पूरी सब दे सकते हैं। तो इसमें भी इस तरीके के आप दुकान के, अपने क्षेत्र के, अपने नगर के कई बड़े बड़े दुकानदारों को, बिजनेसमैन से आप संपर्क करके उनके ले सकते हैं। इसके अलावा टैक्स सर्विसेज हैं। अब जीएसटी है, इनकम टैक्स है, आपका
इस तरीके से हैं, कई कई टैक्सेस के सर्विसेज हैं, उनकी कई टैक्स की क्या लायबिलिटी हुई, टैक्स कितना देना है, वो कितने दिन में देना है, कैसे उसको देना है कि इसमें कैसे टैक्स बचाया जा सके, कैसे सेविंग करी जा सके, कैसे उनको फाइन से बचाए, कैसे उनके जवाब, इन सब चीज़ों का अगर इनकम टैक्स के सीए के साथ रह करके या सीए का काम कोर्स करे हैं या टैक्स का थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें बहुत विद्वान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा पढ़ के थोड़ा सा दिमाग करके थोड़ा सा, आजकल सब चीज़ तो एक्सेल पे है, सब चीज़ आपको कंप्यूटर पे पढ़ा देगा, कंप्यूटर ही सब चीज़ बता सकता है, उससे आप कर सकते हैं। फिर एक और बात आई, आप दिव्यांग हैं, आपका संभव है कि पैरों से दिव्यांग हो, हाथ से दिव्यांग हो, आँख से दिव्यांग हो, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, मोटिवेशनल बातें कर सकते हैं जो एक अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। तो आप उनके लिए मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल हमारे देखे बहुत सारे, सरबत खान जी हैं, रिजवान जी हैं, प्रवीण सिन्हा हैं, ये सब लोग मोटिवेशनल स्पीच अपने दे रहे हैं, ये लोग को पैसा वैसा नहीं लेते, लेकिन आप इस पर मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करें तो इसमें लाखों लोग रुपए कमा रहे हैं। और साइकोलॉजिस्ट और अफेयर्स, स्पोर्ट्स के ऊपर है, साइकोलॉजी के ऊपर से लोग कह रहे हैं हमको नींद नहीं आती, हमको बहुत दुख लगता है, हमको हर जगह पे डर लगा रहता है। इन सब चीज़ों से लोगों को बताने के लिए उनको एम्पावरमेंट, को साइकोलॉजिकली एम्पावरमेंट, मानसिक रूप से उनको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आप अच्छा बोल सकते हैं, और बोलने के लिए आपको अच्छे से पैसा मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, लोग कहेंगे कि आप हमारे यहाँ बोलने आइए। हमारी ही वेबसाइट पे 2-3 लोग जो नाम बताए बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो ये आगे चल के आपके लिए, आप अगर इतना बोले तो हम तो खैर पैसा भी नहीं खुद दे रहे हैं, देंगे ही आगे, अगर हमारे पास पैसा आने लगा यूट्यूब से, इससे आप लोगों ने अगर सहयोग किया तो इनको हम लोग भी पैसा देंगे, हम भी देंगे इन लोगों को पैसा, तो आपको अच्छा पैसा होता है। एफिलिएट मार्केट, ए गुड सोर्स ऑफ द इनकम एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस एरिया फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। यू कैन एडवर्टाइज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द वेबसाइट। आप अपनी एक वेबसाइट छोटी सी बना लिए, उनकी वेबसाइट के द्वारा आप दूसरों के गुड्स, प्रोडक्ट, जो सामान है उसका एडवर्टीज कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं, उनको लोगों को कही कि हमारे देखिए वेबसाइट देख करके उनको जितना आपके देखने पे, आग पे क्लिक पे जितना देख करके उनका सामान मिलेगा तो वो भी आजकल तो व्हाट्सअप दुकानें खुल रही हैं, तो उस पर वो सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं और बड़ा अच्छा कर सकते हैं। केवल आपको ऑर्डर लेना, ऑर्डर भेजना और सप्लाई करना, उस पर आपको अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। म्यूजिक टीचिंग, अगर आपका रुझान म्यूजिक की तरफ है, आप हमारे बड़े प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति हैं, नेत्रहीन व्यक्ति हैं, वो अच्छा खासा म्यूजिक का ज्ञान है उनका, क्योंकि वो केंद्रित होते हैं, उनको इधर उधर देखते नहीं, तो उनका स्वर और शास्त्रीय संगीत के ऊपर और क्लासिकल म्यूजिक जो है ये, इस पर बहुत ध्यान रहता है। तबला वादन और हारमोनियम वादन, सितार वादन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो इनको सिखा सकते हैं आप। स्कूल इसका खोल सकते हैं, इस पर अच्छी खासी इनकम होती है आजकल अपने बच्चे का। और लड़कियां हमारी जो अच्छी दिव्यांग हैं, थोड़ा बहुत जैसे बोल नहीं पाती, मुँह बधिर हैं, लेकिन अच्छा डांस करती, तो डांस का स्कूल खोल सकते हैं, डांस के स्कूल से उनको बड़ा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग, अब तो अभी देखा कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन, स्कूल के जो प्रोफेशनल टीचर हैं, जो स्कूलों के टीचर, वो तक ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो अगर अब उस समय समस्या ये थी बच्चों के लिए कि ऑनलाइन उनको ट्यूटर नहीं मिल रहे थे, तो ट्यूटर पे अच्छा खासा दे रहे थे, लेकिन उसमें ये है कि एक आध घंटा आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी पड़ती है। अब उस पर करना है, उसमें कितने व्यक्ति आपके जुड़े, नेटवर्क आप कैसा है, कैसे कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, तो उनसे घर पर बैठे ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और चूँकि डिसेबल हैं तो लोगों की सहानुभूति रहती है, तो आपसे पढ़वाना दूसरों की अपेक्षा वो ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन आपकी गुणवत्ता होनी चाहिए, आपकी स्किल होनी चाहिए, आपके पढ़ाने में क्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों से आपका संवाद करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो ये ऑनलाइन टीचिंग हो गई। इसके अतिरिक्त एक ऑनलाइन योग, आप भाई बैठ नहीं सकते तो उस प्रकार की एक्सरसाइज नहीं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के विषय में जानकारियाँ दे सकते हैं, कैसे रहें, किस तरीके से डायबिटीज़ कम करें, किस तरीके से मोटापा कम करें, किस तरीके से अपना अवसाद कम करें,
इस दिक्कत आपको आती है, हार्ट अपना कैसे सुरक्षित रखें, इन सब चीज़ों को बताने के लिए आप योगा अभ्यास करने के लिए तरीके बता सकते हैं। अनुलोम विलोम ये सब बाबा रामदेव का रोज़ देखिए, उससे देख करके सीख जाएंगे, उससे बताइए। आप बैठ के वो खड़ी बैठने वाले नहीं कर सकते, अगर मूक बधिर भाई हैं तो खड़े होने वाले बैठने वाले भी कर सकते हैं, वे BH हैं वो भी कर सकते हैं। आप जैसे दो व्यक्ति हो गए, एक बोलने वाला जो है अर्थों वाला हो और BH है वो कर करके दिखाए, तो इस प्रकार से आप जो बोलें तो करके दिखाए, तो इस पर आपको बहुत सा पैसा फ़ायदा हो सकता है। आप देखिए शुरुआत में बाबा रामदेव तो खाली यही करते थे, आज अरबों खरबों के वो बादशाह हैं सिर्फ योगा की वजह से। तो योगा आप सीख सकते हैं। इसके अलावा एक है पेट सिटिंग। अब पालतू जानवरों को जैसे बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, इनको सबको आप जो है पाल करके उस पर उनको बता करके उनको बच्चों उनके इन जानवरों को आप ट्रेनिंग करके इस पर अच्छा खासा पैसा, उनकी दवाइयाँ करके, उनकी क्लिनिक खोल करके, उनके देखभाल करके, उनके व्यवहार के ऊपर, तो ये सब कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मिट्टी से खिलौने बनाने वाला काम, इस पे तो मैं एक पिछले वाले बृहस्पति से पहले उससे बृहस्पति को हम बता चुके हैं कि मिट्टी के खिलौने बनाने का काम कर सकते हैं। लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग, आप कपड़े मशीनें ले लिए, 4-5 मशीनें ले लिए, लगवा लीजिए, कहीं 1 लाख के अंदर सब चीज़ हो जाएंगी। एक आध आदमी रख लीजिए, उस पर लॉन्ड्री का खोल सकते, बोर्ड लगाइए, बढ़िया सुखाइए, सब कुछ है। ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, इनकी लॉन्ड्री की व्यवसाय कर सकते हैं, इसमें अच्छी खासी कमाई है, बहुत पैसा कमा सकते हैं आप, हैं। होम एंड कमर्शियल क्लीनिंग, अब घरों के लोगों के लिए इतना व्यवसाय बढ़ गया है, आप एक ऐसा आप वेबसाइट खोल सकते हैं, अपना पर्चा अखबार में रख के बंटवा सकते हैं, उस पर लोगों को आपको कांटेक्ट करेंगे कि हमारे यहाँ पे घर की सफाई करने वाला नौकर भेज दीजिए, कोई एक बच्चा आए वो सब कर, भाई उसके लिए सुरक्षा गारंटी लेना पड़ेगा। आप ऐसा कोई नौकर उनके यहाँ भेजिए कि सब उनका घर का सामान ही लेकर के चंपत हो जाए, तो ऐसे कोई इसकी गारंटी लीजिए, उससे पूरा लीजिए। एक सर्विसेज, होम कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज को लिए, और वो जितने लोग हैं बड़े बड़े घरों में इस बात के चल रहे, मेट्रो शहरों में चल रहा है, छोटे शहरों में तो खैर ये नहीं चलेगा, लेकिन बड़े शहरों में खूब चल रहा है। होम मेंटेनेंस है, होम इंस्पेक्शन है, कि कैसे घर है, किसी का घर कैसे बनवाया जाता है, वहाँ पे आप बैठ करके वहाँ पे देख रख सकते हैं कैसे मजदूर आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से। उस पर आपको ठेकेदार आपको अच्छे खासे कमीशन पर रख सकता है। अगर आप मकान, एक हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के जो चेयरमैन साहब हैं मिस्टर PK वर्मा, वो आज करोड़ों के बादशाह हैं, दोनों पैर से विकलांग है, उनको बैठाल के ऊपर 3-4 मतलब उनके साइट्स कहाँ चल रहे हैं, गोवा चल रहे हैं, आंध्र प्रदेश चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितनी जगह मकान, दिल्ली में चल रहे हैं, सब कहीं मकान बनवा रहे हैं, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट हैं, तो इस तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन वो हैं, अगर आप आर्किटेक्ट नहीं हैं तब भी आप देखभाल करें, सुपरविजन के लिए आप काम कर सकते हैं, ये काम करने का तैयार है। तो अब एक बड़ा अच्छा व्यवसाय कैटरिंग का आप रख सकते हैं। कैटरिंग में आप घर पे रहें और कैटरिंग में खाना बनावें। आजकल लोग पढ़े बहुत मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी महिलाएं बहनें भी नौकरी करने जाने, घर पे खाना बनाने, तो उनके घरों में, उनके ऑफिस में खाना पहुंचाने का कैटरिंग। बॉम्बे में तो ये इसका बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। खैर बॉम्बे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे तो वही है, वो डिब्बा वाले कहे जाते हैं। तो इस तरीके के डिब्बा वाला काम आप कर सकते हैं, आप खाना बनवा करके भिजवा सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, अच्छा खासा इसमें, और बहुत कम लागत में ये काम चल सकता है, कैटरिंग है। अब एक बहुत व्यवसाय चला है सोलर अल्टरनेट एनर्जी कंसल्टेंट, मतलब सौर ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा के विषय में आप परामर्श दे सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा कैसे, आजकल बिजली की दिक्कतें हैं, बिजली उत्पाद नहीं हो रही, बिजली कब चली जाए क्या है, खैर है आप बड़ी पोजीशन ठीक है, लेकिन अब 2 मिनट तो लोग, और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है बिजली में, जो पारंपरिक बिजली का जो सप्लाई, आप सोलर सिस्टम में सूरज से ले लिया, बैटरी लग गई, ये लग गया, वो सब उस पर सप्लाई, फिर जो बचती है वो बिजली विभाग भी खरीद लेता है। तो इस सब के ऑपरेटर्स आप लेकर के अपने यहाँ रख सकते हैं, बैटरी है, पैनल है, ये सब रख करके बेचने का व्यवसाय कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत लाभ हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं, आपके यहाँ आप घर से ही कर सकते हैं। आप जो एक फ़ोन करें, आपको वो जो होलसेलर है आपके यहाँ पहुँचा देगा, आप बेचिए,
लेकिन इन सब चीज़ों के लिए प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए या तो वेबसाइट हो या रोज पर्चे छपवाइए। नहीं पर्चे छपवा सकते हैं तो आप कम से कम कंप्यूटर पे या किसी पे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। एक प्रिंट आउट निकलवा के फोटो स्टेट करवाइए, हालांकि वो महंगा पड़ेगा। साइक्लो स्टाइल करवा लीजिए इस तरीके से, तो उनसे करवा कर सकते। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, अगर आप फैशन डिजाइनिंग कोर्स करें तब तो ठीक है, फैशन डिजाइनिंग कोर्स नहीं करे हैं तो आप देख करके अपने फैशन डिजाइनिंग के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग वाले आप अगर करें तो फैशन डिजाइनिंग वाली जो दुकानें हैं वो आपके बनाए हुए सामान को खुद ले सकते हैं। तो इस प्रकार के टेलरिंग वगैरह करके घर पे जो है बैठाल करके 4-5 लोगों को खुद भी करिए, कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों को बैठा लिए, वो बनाइए वो सब। लेकिन इसमें पहले से विशेषज्ञता प्राप्त करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद है फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग भी होती है। ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर इसकी ज्वेलरी डिजाइनिंग आप जानते हैं तो बड़ा अच्छा पैसा इसमें है। ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए आप पहले से इसके लिए प्रशिक्षण करें, ये कोर्स होता है, कोर्स करने के बाद इसको कर सकते हैं। फिर है एक और अच्छी है, इसमें कोई बुरा हंसने की बात नहीं, डेटिंग साइट। लोगों को, लड़के लड़कियों को मिलाने की बात, उनके आपस में डेटिंग करने के तरीके, इसके लिए आपके पास वेबसाइट हो, वेबसाइट में आप उनको लड़की और लड़के का रोल कर लिया, शादी विवाह के मैट्रिमोनियल आप चालू कर दिए। मैट्रिमोनियल के बहुत आए, उसको देखें, उनकी बात उनका तक पहुंचा दी, उनके तक पहुंचा दी, और दोनों की शादी अगर हो गई तो उसमें आप न हो तो जिनका डालना है प्रोफाइल उनसे पैसा अच्छा खासा लीजिए, ये भी अच्छा चल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के रिपेयर भी कर सकते हैं। देखिए हमारा कुशीनगर में एक कमलेश हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ों की बड़ी अच्छी रिपेयर करते हैं। जैसे उनका कूलर बनाना है, गर्मियों में उनका खूब काम चलता है, जाड़ों में ये गीजर है, हीटर है, ये सब करते हैं। तो ये सब काम कर सकते हैं, आप ये घर बैठे काम कर सकते हैं। घर बैठ के आपके सब बात मरम्मत करवाएंगे और ले जाएंगे। अगर ITI है तो ठीक है, नहीं है तो आप सीख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत कोर्स है। लेकिन अनाड़ी प्रेम न करिए जो आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। इसका करंट वरेंट बहुत लगता है, फिर बच नहीं पाता है। तो इस प्रकार से है। ई-कॉमर्स एक काम है, जैसे आजकल बहुत लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग करना नहीं आता, ये सब सिखाने के लिए आप 50 रुपये 100 रुपये लें और उसको सिखा दें एक व्यक्ति को, तो इस तरीके से आपको काम हो सकता है बैठे बैठे घर पे। तो ये मित्रों, हमने आपको बहुत सारे बिजनेस आपको बताए जो डिसेबल लोग घर बैठे काम कर सकते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती तो अच्छा खासा घर बैठ कर के कमा सकते हैं। और ये कमाने के तरीके कोई बड़ी ख़राब बात नहीं है, आप ये कर सकते हैं और इसके करने में बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है। मित्रों, ये जो हमने बताया आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो हम और अच्छा आपके देंगे। हर बृहस्पतिवार के लिए हमारा वो कितने लोग देखते हैं कितने लोग नहीं देखते हैं इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर एक आदमी भी हमारे इस कार्यक्रम को देख करके फ़ायदा उठाता है तो हम सफल हैं। हमको सब कुछ मिल गया, लाखों करोड़ों अरबों रुपये मिल गया अगर एक व्यक्ति, एक डिसेबल व्यक्ति भी अपने सक्षम बन गया। ऐसे अभी हम कुछ दिन के बाद आपको उदाहरण बताएंगे, इसके विकलांग हैं, ये कर रहे हैं, इनका कार्य कर रहे हैं, उनके विजुअल ला के, उनके वीडियो बना करके इस पर डालेंगे, दिखाएंगे आपको, और आप देख करके उनसे प्रेरित करिए। अब इस बात को जैसे आप खाली लफाजी करते रहें, सर अरे हमारे भाग्य में तो विकलांगता बदी थी, अब शरीर आ गया, सब बेकार है, सरकार कुछ नहीं कर रही, सब बेकार है, नहीं तो निगेटिविटी आप अभी देखिए। परसों आपको हमारी अंजलि अग्रवाल बहन ने बहुत बढ़िया आपको बताया कि पॉजिटिविटी आप लाइए, सकारात्मक रखिए, कुछ अपना करने की सोचिए, भाग्य को कोसते रहे, जो है वो तो हो चुका, अब उसमें कोई सुधार नहीं होगा, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। चलने फिरने का तरीका देखिए, व्हील चेयर आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर आ गई हैं, और हालांकि इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर मेरे पास भी नहीं, मैं चूँकि ले सकता हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ तो साधारण तरीके से आप लोगों जैसे रखता हूँ, मैं कोई सुपरियॉरिटी नहीं करता। लेकिन जहाँ जिनको ज़रूरत हो उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भी लेनी चाहिए। 1,00,000-1.5 लाख में मिल जाती, 60,000 में मिल जाती, 50,000 में मिल जाती बैटरी वाली। तो जितना जिस तरीके की, जिस क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो मित्रों, आज का ये हमारा एपिसोड कैसा लगा आप बताइएगा, जरूर बताइएगा। नमस्कार।